नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि उपवास यानी कि व्रत के दिन दवाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए। यानी कि जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं उस दिन हमें दवाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए। अक्सर आपने अपने घर में अपने बड़ों से सुना होगा कि आज मेरा व्रत है, आज मुझे दवाइयाँ नहीं खानी, या फिर वो दवाइयों की वजह से वो अपना व्रत करना ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्रत करना एक साइंटिफिक क्यों है, व्रत वाले दिन दवाइयाँ खाने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उस दिन दवाइयाँ क्यों नहीं खाते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा हर घर में हर इंसान, आज किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को घुटने का दर्द है, न जाने आज कितनी तरह की आज बीमारियां इंसानियत में फैल चुकी है। तो हर घर में हर इंसान, किसी को पेट साफ नहीं हो रहा, किसी को मोटापा है, किसी को दांत दर्द है, तरह तरह की बीमारियां, और आज तरह तरह की इंसान दवाइयां खा रहा है। किसी को शुगर के लिए मेडिसिन चल रहे हैं, किसी का इंसुलिन का इंजेक्शन चल रहा है। वो आप इन अलग अलग पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं। इस तरह से न जाने इंसानियत में आज कितनी सारी तरह की बीमारियां चल चुकी हैं। तो अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमें व्रत वाले दिन यानी कि उपवास वाले दिन हमें दवाइयां क्यों नहीं खानी चाहिए। तो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि व्रत वाले दिन हमें दवाइयां क्यों नहीं खानी चाहिए। तो अगली स्लाइड लाइए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्चर ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब हम खाली पेट होते हैं उपवास के दिन यानी कि व्रत के दिन क्या होता है, यानी कि हम खड़े हुए हैं और उस पोजीशन में अगर हम हमारी कोई भी दवा ले रहे हैं खाली पेट, तो वो हमारी बॉडी में फास्टिंग वाले दिन, पहले मैं आपको फास्टिंग वाला बताऊंगा। तो फास्टिंग वाले दिन हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई भी दवा खाते हैं, मैं किसी भी दवा की नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कोई भी दवा हो, कोई किसी के चीज के लिए, फिर चाहे आपको सिर दर्द हो, मोटापा हो, आपको कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, हार्ट की मेडिसिन चल रही हो आपको, तो फास्टिंग वाले दिन आप कोई भी दवा देखेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर पूरा घुल जाती है, वो पूरा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह से जब आप खड़े होते हैं तो खड़े यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर उस दिन आपकी बॉडी में वो दवा वो चौथा हिस्सा रह जाता है, यानी कि आप 4 हिस्से उसके करेंगे तो उसका एक हिस्सा तो नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, बाकी 3 हिस्से आपकी बॉडी में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर आप राइट साइड में लेटे हुए हैं, राइट साइड में आप अगर करवट लेकर लेटे हुए हैं और आप दवाइयां लेते हैं, तो वो आधी तो आपकी बॉडी में चली जाएगी, लेकिन आधी मेडिसिन वो बॉडी से आउट हो जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट पोजीशन में लेटे हुए हैं, लेफ्ट पोजीशन में आप लेटे हुए हैं और आपने अगर दवाई खा ली है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर यानी कि उसका एक चौथा हिस्सा भी वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। देखो, जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी ही अपने आप को ठीक करती है, यानी कि अपने आप को हील करती है। लोग फास्टिंग करना ही आजकल छोड़ चुके हैं, वो इस वजह से क्योंकि आजकल बीमारियों ने हमें इतना ज्यादा घेर लिया है, तरह तरह की हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां आ चुकी हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस डर से, उस दहशत से। तो जब हम उन दवाइयों को खाते हैं तो वो पूरी की पूरी हमारी बॉडी के अंदर घुल जाती हैं और उसका हमें खतरनाक साइड इफेक्ट भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से फास्टिंग के दिन दवाइयां नहीं खाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर हमें मेडिसिन बताते हैं तो कुछ परसेंट मेडिसिन ही ऐसी होती हैं, कुछ 2% 3% जो कि हमें खाली पेट लेनी होती हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अल्सर, डाइजेस्टिव इशू, तरह तरह की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर देते हैं। लेकिन जब आप खाली पे खाना खाने के बाद कोई भी दवा खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में कम ही घुल पाती है। कम ही क्यों घुल पाती है उसका मैं आपको रीजन देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर आपकी 21-21 दिन पे आपकी दवाइयां बदलता है। तो 21 दिन का यानी कि 3 हफ्ते का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी दवा खाते हैं तो पहली बात तो वो दवा आपकी बॉडी में पूरी घुलती ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप दवाइयां खाते हैं तो वो उस कोई भी दवा हो, वो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी भगवान की बनाई हुई है या प्रकृति से मिली हुई है, वो सब चीजें इंसान की बनाई हुई हैं और वो हमें लंबे टाइम में साइड इफेक्ट, भयंकर साइड इफेक्ट हमें देने वाली है। तो कोई भी दवा जो आज हम खा रहे हैं, जब हम उसको खाते हैं तो उसके बाद में वो हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्रेन है। एक तो ब्रेन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है, और दूसरा हमारा लीवर हमारा एक सेकंड ब्रेन होता है। तो हमारा लीवर क्या करता है, और बैक वाली स्लाइड दिखाओ। तो हमारा लीवर क्या करता है, हमारा लीवर तुरंत
उनको पहचान जाता है और उसको बॉडी से आउट कर देता है। यानी कि हमारा लीवर उसको 50% तो बॉडी से आउट कर देता है और 50% वो हमारे ब्लड में चली जाती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। तो इस तरह से 21 डेज के पीरियड में हमारा लीवर उसको पूरी तरह से पहचान जाता है और उसको बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उसको पहचानता नहीं, क्योंकि वो एक आउटर मटेरियल है, यानी कि एक फॉरेन मटेरियल है जिसको बॉडी जानती नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर वापस 21 दिन के बाद हमारी दवाइयों की डोज बढ़ा देता है या फिर हमारी मेडिसिन को ही चेंज कर देता है। तो 3 हफ्तों यानी कि 21 दिन का यही एक कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या बिना दवाई के हम जिंदा रह सकते हैं? क्या हमारे डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है? क्या हमारा बीपी बिना दवाई के कम रह सकता है? या हमारे जोड़ों के दर्द जा सकते हैं? या बिना दवाइयाँ खाए, बिना कोई सप्लीमेंट खाए हम पतले हो सकते हैं? तो मैं आपको उससे पहले मैं कुछ पेशेंट का टेस्टिमोनियल आपको दिखाऊंगा। हजारों पेशेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिना दवाइयों के, फूड एज मेडिसिन से, यानी कि अपने भोजन में छोटे छोटे बदलाव करके वो अपने आप को आज मेडिसिन फ्री कर रहे हैं और लाइफ टाइम वो मेडिसिन फ्री हो रहे हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़ के लिए कोई मेडिसिन खाते ही नहीं है। तो मैं आपको उनके स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं तरह तरह के अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग डिजीज के पेशेंट हैं जो आज फिर, चाहे वो थैलासीमिया हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, किसी का इंसुलिन चल रहा हो, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो, किसी का पेट साफ ना होता हो, किसी को पाइल्स हो, यानी कि उनको कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, कोई चीरा टाका कुछ नहीं लगवाना, ओनली फॉर अपने फूड में चेंजेस करना है और उसी दिन से और उसी टाइम से उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा तरह तरह के वो पेशेंट जिनके बारे में आप देख पाएंगे। ये आपने देखा स्लाइड में, ये पेशेंट है एक्यूट चेस्ट पेन। इनको काफ़ी टाइम से चेस्ट में पेन रहता था, साथ में इन्होंने अपना चेस्ट पेन और बैक पेन तो ठीक किया ही, और साथ में इनका 5 से 8 किलो तक इनका वजन कम हो गया। वो इन्होंने अपने आप को DIP डाइट से उन्होंने ठीक किया। इसके बारे में आप गूगल से भी आप देख सकते हैं। तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं, ये मेरी खुद की मम्मी है। तो मम्मी के बारे में आपको दिखाऊंगा कि इनको काफ़ी सारे इश्यूज थे, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे। तो इनका बॉडी वेट भी कम हो गया। तो इनका बॉडी वेट पहले 80 kg था, उसके बाद 60 kg हुआ और अभी रिसेंटली से 45-50 के करीब इनका बॉडी वेट है। यानी कि इनके जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे वो भी जा चुके हैं। तो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी। इनको सालों दवाइयाँ हमने खाई, मम्मी को खिलाई, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जोड़ों का दर्द रहता था, मोटापा था, बीपी हमेशा बढ़ा रहता था, बैक पेन भी था, कमर का दर्द। और इन्होंने सिर्फ डाइट प्रोटोकॉल अपने रूटीन में थोड़ा चेंजेस करके और अपने आप को हेल्दी किया, अपने आप को ठीक किया। तो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नाथ जी हैं जो कि बेंगलोर से हैं। इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था 2021 में। डॉक्टर ने बोला कि आपकी लंबे टाइम तक मेडिसिन चलती रहेंगी। तो इन्होंने डायबिटीज से फ्री हुए, इनका बीपी की मेडिसिन छूट गई, साथ में इनको हर्निया का भी प्रॉब्लम था, इनका हर्निया भी ठीक हो गया। और इस तरह से ये आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये बेंगलोर से हैं एक नाथ जी। तो अगली वीडियो में मैं आपको अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ये एक फार्मासिस्ट है और इनका बॉडी वेट 65 था। इनको ट्यूमर था मुंह के अंदर, जीभ के अंदर। तो इनका बॉडी वेट अभी रिसेंटली 45-50 के करीब है, यानी कि बिल्कुल फिट है, आज कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। तो इसी तरह से मैं आप, ये यूपी के हैं और इसी तरह से ये एक रिटायर्ड पर्सन है जो कि रेलवे से रिटायर्ड है। 10 साल से परेशान थे। इनको 5-6 तरह की दवाइयाँ खाते थे। बीपी था, इनको शुगर था, जोड़ों का दर्द था, सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था इनको। तो अभी कोई दवा नहीं खाते, इनकी सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। अब मैं आपको एक शॉकिंग बताने जा रहा हूँ, एक मेडिकल साइंस का बड़ा शॉकिंग। मेडिकल साइंस की बोलती बंद, पूरा सिस्टम हुआ फेल। सेल्फास जहर खाने के बाद भी मरीज जिंदा है। ऐसा सिस्टम जहाँ सिर्फ रेफर पे रेफर किया जाता है और लास्ट में हमें क्या मिलती है, मौत। ये पेशेंट भी डॉक्टर BRC सर के प्रोटोकॉल से आज हेल्दी है, अपने आप को ठीक कर पाया है और सेल्फास खाने के बाद भी वो पेशेंट आज जिंदा है। उसका पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप नीचे जाके वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप और हम मिलकर कुछ बेहतर कर सकें, इंसानियत के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। नमस्ते।